Good morning, students. I hope you all are fine, beta. So today we're going to start the next topic of the chapter 17, that is the solar system. सोलर सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का वो पार्ट जिसमें अर्थ प्रेजेंट है, सन प्रेजेंट है या बाकी प्लैनेट्स प्रेजेंट है, दैट इज सोलर सिस्टम. सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच वी लिव इज कॉल्ड सोलर सिस्टम. उसको क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं. द सन एंड द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व्स अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम. कि जो सन है और जो हेवनली बॉडीज हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, उसमें मार अर्थ भी है, जुपिटर भी, मतलब जितने भी प्लैनेट हैं, मून है, जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम. द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, सेंटर में सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, 3 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, मीन्स जो छोटे प्लैनेट, लाइक प्लूटो को पहले प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, बट इट इज नाउ इसको प्लैनेट कंसिडर नहीं करते. इट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड इट. उनके सैटेलाइट हैं एंड 1000 ऑफ स्मॉलर बॉडीज़, और छोटी छोटी बॉडीज़ हैं, मतलब इतनी छोटी नहीं है कि हमें बिल्कुल बॉल के साइज़ के दिखाई दें, मतलब मच बिगर, बड़े बड़े साइज़ के पत्थर जैसे होते हैं, लाइक उनको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड, कॉमेट्स और मिटियोर्स. तो आज की क्लास में हम एस्टेरॉयड, कॉमेट्स और मिटियोर्स को जानेंगे बेटा क्या होते हैं. देन है नेक्स्ट सन. सन क्या है बेटा? एक नेचुरल रिसोर्स है जिससे हमें हीट और लाइट मिल रही है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर. बाकी किसी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है दैट दे कैन प्रोवाइड हीट और लाइट. सो सन क्या है? सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अस. हमसे सबसे पास वाला स्टार है. इट इज बिलीव्ड दैट द सन वाज फॉर्म्ड अबाउट 5 बिलियन ईयर्स एगो. मीन सन की फॉर्मेशन सन कब बना था? 500 करोड़ ईयर्स एगो, इतने साल पहले. इट इज एस्टिमेटेड दैट सन में कॉन्टिन्यू टू गिव लाइट. कि सन क्या है? कॉन्टिन्यूसली लाइट देता रहता है और एनर्जी कब तक देगा? फॉर एटलीस्ट अनदर 5 बिलियन ईयर्स. 5 बिलियन ईयर्स तो हो चुके हैं और 5 बिलियन ईयर्स नेक्स्ट जो आने वाले हैं उनमें कॉन्टिन्यूसली सन हीट और लाइट देता रहेगा. इट मीन्स जो सन की लाइफ है, द टोटल लाइफ ऑफ द सन हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 10 बिलियन ईयर्स. टोटल लाइफ सन की कितनी होगी? 10 बिलियन ईयर्स. इन सोलर सिस्टम द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट. अब इस सोलर सिस्टम में अर्थ ऐसी प्लैनेट है जहाँ पे क्या एग्जिस्ट करती है बेटा? लाइफ, मतलब जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. देन मरकरी इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे. देन वीनस इज कवर्ड विद अ थिक एटमोसफेयर. अब वीनस का बहुत थिक एटमोसफेयर है जिसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी बहुत ही ज़्यादा हॉट प्लैनेट है. लेकिन नेक्स्ट मार्स क्या है? मार्स इज अ रेडिश प्लैनेट, रेड प्लैनेट है. इसके ऊपर वाइट पोलर कैप्स होती हैं विच ग्रो लार्जर इन विंटर. देन द सन प्रोड्यूसेस एनर्जी. सन इतनी एनर्जी क्यों प्रोड्यूस कर पा रहा है? क्योंकि इसके अंदर बेटा कॉन्टिन्यूसली कुछ केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं, और वो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? फ्यूजन. फ्यूजन मीन्स होता है जुड़ना. एक सिंगल हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन के साथ जुड़ता रहता है और क्या बनाता रहता है? हीलियम. मीन्स हाइड्रोजन से क्या बनता रहता है? हीलियम. और ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा एनर्जेटिकली है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट बात करते हैं एस्टेरॉयड. एस्टेरॉयड क्या होते हैं? दीज आर एस्टेरॉयड, ऐसे पत्थर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो जुपिटर के चारों तरफ, जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चीज़ों को, मतलब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है उसके मास की वजह से. तो यही रीज़न है वहाँ पे बहुत सी चीज़ें उसके चारों तरफ उसके एटमॉस्फेयर में घूमती रहती हैं. सो एस्टेरॉयड आर द रॉक पीसेस. एस्टेरॉयड क्या है बेटा? रॉक के पीसेस हैं, पत्थर के पीसेस हैं जो किसके अराउंड घूमते हैं? दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. कहाँ पे घूमते हैं? बिटवीन विन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर के बीच वाले ऑर्बिट में मिलेंगे. देयर आर नियरली 1 लाख एस्टेरॉयड. कितने एस्टेरॉयड हैं? 1 लाख. और लार्जेस्ट एस्टेरॉयड का क्या नाम है? सीरी. लार्जेस्ट एस्टेरॉयड क्या है? सीरीज. दैट हैज़ अ रेडियस ऑफ 350 किलोमीटर. जिसका रेडियस क्या है? 350 किलोमीटर. और स्मॉलेस्ट कौन सा है? 100 मीटर इन साइज. सो एस्टेरॉयड आर बिलीव्ड टू बी द पीसेस ऑफ अ मच लार्जर प्लैनेट. मतलब क्या माना जाता है कि एस्टेरॉयड किसी बड़े से प्लैनेट के ना टुकड़े हैं विच माइट हैव ब्रोकन अप, जो कि टूट चुके हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ जुपिटर. की जुपिटर का इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि दूसरे प्लैनेट के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है. सो दीज आर एस्टेरॉयड्स. एस्टेरॉयड क्या है? एस्टेरॉयड क्या है? दे आर द रॉक पीसेस, चट्टानों के पीसेस हैं जो और मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं. देन नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कॉमेट्स.
कॉमेट्स ऐसे होते हैं, मतलब एक तरफ से ऐसे इनकी टेल सी दिखाई देती है जलती हुई, लाइट प्रोड्यूस करती हुई। सो कॉमेट्स आर हेवनली बॉडीज। कैसी बॉडी है? हेवनली। कोई भी यूनिवर्स में बॉडी उसको क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन वेरी लार्ज ऑर्बिट्स। बहुत बड़े बड़े ऑर्बिट्स में ये सन के चारों तरफ क्या करती हैं? रिवॉल्व करती हैं। देन कॉमेट्स हैव वेरी लार्ज पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। इनका मतलब जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाला टाइम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। एक कॉमेट लार्ज होगा। अ कॉमेट इज अ लार्ज, बहुत बड़ा होता है साइज में, लूज कलेक्शन ऑफ मटीरियल, ठीक है, एंड अपीयर्स एज अ ब्राइट ग्लोइंग बॉल विद अ लॉन्ग ग्लोइंग टेल। मतलब एक बॉल है जो जलती हुई दिखाई देती है और उसके पीछे एक टेल लगी हुई है जो भी वो भी जल रही है, मीन्स ग्लोइंग बॉल विद अ ग्लोइंग टेल। एंड द हेड ऑफ अ कॉमेट, ये हेड किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ हैवी पार्टिकल्स, बहुत हैवी पार्टिकल्स का बना है जो कि सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं इसीलिए सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर पाते हैं। और टेल मेनली किसकी बनी हुई है बेटा? गैसेस की और डस्ट की। सो द टेल ऑफ अ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन। सन की तरफ टेल नहीं होगा, हेड होगा। टेल हमेशा अवे मीन्स दूर, तो टेल हमेशा क्या होती है? सन से दूर होती है। देन द टेल बिकम्स लॉन्गर एज द कॉमेट कम्स क्लोजर टू द सन। की टेल क्या है? उतनी ही लंबी होती जाती है जितनी ज़्यादा सन के पास आती है। क्यों होगी इतनी ज़्यादा लंबी? क्योंकि जितना ज़्यादा सन के पास आएगा उतनी ही ज़्यादा गैसेस में रिएक्शन होगी और उतनी ही ज़्यादा उसका हीटिंग इफेक्ट होगा, उसके अंदर लाइट प्रोड्यूस होगी, इसलिए वो ज़्यादा लंबी दिखाई देती है। देन जब भी कोई कॉमेट ऐसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो एयर है, तो गैसेस क्या प्रोवाइड करती हैं? फ्रिक्शन। गैसेस क्या प्रोवाइड करेंगी? फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। इट बर्न्स अप ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द एयर फ्रिक्शन। कि ये जो कॉमेट जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे ना वो जलना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लगा रही है अर्थ पे जो एयर प्रेजेंट है। सो द बर्निंग कॉमेट, जो बर्निंग कॉमेट है दैट प्रोड्यूसेस अ शॉवर ऑफ मिटियोर और शूटिंग स्टार। हमें ऐसा लगता है कि शावर है मिटियोर्स का, कोई शावर जैसे पानी आता है ना शावर से, लाइक दैट, इसीलिए इनको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं बेटा। ऐसा स्टार जो कि मतलब लाइट प्रोड्यूस करता हुआ आ रहा है एक तरफ से। इसका एग्जाम्पल है हेले कॉमेट। वन ऑफ द बेस्ट नोन कॉमेट वॉज हेले कॉमेट। लास्ट हमें कब दिखाई दिया था? 1986 में। अब कब दिखेगा? आफ्टर 76 ईयर, मतलब 1986 से 76 ईयर्स को ऐड कर दो तो आपको ये दिखाई देगा हेले कॉमेट। तो कॉमेट क्या है? दीज आर द, मतलब हेड है, टेल है, हेड और टेल दोनों ग्लोइंग करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे अर्थ के फ्रिक्शन की वजह से जलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिटियोर्स। मिटियोर्स क्या है बेटा? दे आर ऑल्सो द हेवनली बॉडीज जिसमें स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़े स्टोन के होते हैं, एंड मेटालिक रॉक्स। मिटियोर बहुत ही हाई स्पीड पे ट्रैवल करते हैं। दे ट्रैवल एट अ वेरी हाई स्पीड। व्हेन मिटियोर्स एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे वो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे लाइक कॉमेट, उनको भी फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर का है, तो उसकी वजह से दे गेट हीटेड अप, वो गर्म हो जाएंगे ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। एयर के फ्रिक्शन के कारण वो क्या हो जाते हैं? हीटेड अप हो जाते हैं एंड बिकम विजिबल, और हमें दिखाई देने लगते हैं। जब तक अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री नहीं हुए हैं दे विल नॉट बी विजिबल, वो हमें नहीं दिखाई देंगे। मिटियोर्स आर द सीन, कैसे दिखते हैं हमें? एज अ ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट, एक ऐसी चमकती हुई लाइट की लाइन दिखाई देती है, फ्लैशिंग फॉर अ मोमेंट अक्रॉस द स्काई, मतलब वो कुछ टाइम के लिए हमें ऐसे फ्लैश होती दिखाई देगी, चमकती हुई दिखाई देगी। मिटियोर्स बर्न आउट ऑलमोस्ट कंप्लीटली बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस, कि जब तक अर्थ के सरफेस में मिटियोर पहुंचते हैं ना तो तब तक वो पूरे बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन बाकी अगर कुछ बचा हुआ पार्ट अर्थ पे आके गिर भी जाए तो उसको क्या बोलते हैं? दे आर मिटियोराइट। जो ऐसे अर्थ पे आके टकराएगा ना उसको क्या बोलेंगे? मिटियोराइट। अगर ऊपर हवा में ही पूरा जल जाता है तो दैट इज मिटियोर। द पार्ट ऑफ अ मिटियोर विच डज नॉट बर्न, जो जलता नहीं है, ऑन इट्स एंट्री ऑन अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड लैंड्स ऑन द अर्थ इज कॉल्ड मिटियोराइट। उसको क्या बोलेंगे बेटा? meteorite. So meteorite have sizes varying from small pebbles, मतलब एक छोटे पत्थर के जितना भी हो सकता है, to a big block weighing a few ton, और इतना भारी भी हो सकता है जिसका वेट कई टन के बराबर हो। So आज हमने क्या पढ़ा? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन है, सन का लाइफ टाइम 10 बिलियन ईयर्स, 10 बिलियन ईयर्स में से 5 बिलियन ईयर्स जा चुका है, 5 बिलियन ईयर बचा हुआ। बाकी के प्लैनेट्स, अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं, वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट्स हैं। देन हमने बात की एस्टेरॉइड्स की।
एस्टेरॉइड्स क्या हैं बेटा? रॉक्स के पार्टिकल्स हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में रिवॉल्व करते हैं, पत्थर के बने हुए हैं। देन बात करते हैं कॉमेट्स की। कॉमेट्स क्या हैं? उनका हेड होगा, टेल होगा, दोनों ग्लोइंग पार्टिकल्स हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे, फ्रिक्शन की वजह से हीटेड अप होते हैं और समथिंग लाइक मिटियोर की तरह दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल हेले कॉमेट है। देन बात की हमने मिटियोर्स। मिटियोर्स क्या है? रॉक के पार्टिकल्स हैं, रॉक पार्टिकल्स हैं जो बहुत ही हाई स्पीड पे ट्रैवल करते हैं, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे दे विल बिकम विजिबल। ठीक है, जो मिटियोर आपका अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं? मिटियोराइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।